बरकतें हैं, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू ही मालिक बरोबर है या अल्लाह या अल्लाह। तू ही मालिक बरोबर है या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिक जिल्लो बशर है, तू ही खालिक जिल्लो बशर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तू ही मालिक बरोबर है या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिक जिल्लो बशर है, तू ही खालिक जिल्लो बशर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तू अबदी है, तू अज़ली है, तू अबदी है, तू अज़ली है। तेरा नाम अलीमो अली है। तू अबदी है, तू अज़ली है, तेरा नाम अलीमो अली है। ज़ात तेरी सबसे बरतर है, ज़ात तेरी सबसे बरतर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। रात ने जब सर अपना छुपाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया। रात ने जब सर अपना छुपाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया। रात ने जब सर अपना छुपाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया। रात ने जब सर अपना छुपाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया। नगमा बार नसीमो सहर है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हलकत जब पानी को तरसे रिम झिम रिम झिम झिम बरखा बरसे।
खलकत जब पानी को तरसे, रिम झिम झिम रिम झिम बरखा बरसे, हर एक पर रहमत की नजर है, हर एक पर रहमत की नजर है। या अल्लाह हो या अल्लाह, या अल्लाह हो या अल्लाह, या अल्लाह हो या अल्लाह। बख्श दे तो अतार को मौला, बख्श सगे अतार को मौला, बख्श सगे अतार को मौला। वास्ता तुझको उस प्यारे का, बख्श दे तो अतार को मौला, वास्ता तुझको उस प्यारे का, जो सब नबियों का सरवर है, जो सब नबियों का सरवर है। या अल्लाह हो या अल्लाह, या अल्लाह हो या अल्लाह, या अल्लाह हो या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह करीम ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नर्म, शहद से भी मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। उस दरख्त की शाखें मोतियों की, उसके जो तने हैं वो सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। इस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, रजब शरीफ का महीना शुरू हो गया, अल्लाह का महीना शुरू हो गया, इबादत का बीज बोने का महीना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया भर के मुसलमान रजब शरीफ की आमद को सेलिब्रेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बाकायदा तौर पर मदनी चैनल पर सारे आशिकाने रसूल को रजब की मुबारकबाद पेश की और आप फरमाते ये महीना तो रमजान का पता देने वाला महीना है। रमजान का फाटक खुल गया, रमजान की आमद का ऐलान हो गया और बिलखुसूस रजब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। या अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकाने रसूल दुनिया भर में रजब शरीफ सेलिब्रेट करते। एक बार मुझे यूरोप के किसी मुल्क जाने का, ऑस्ट्रिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मगरिब की नमाज पढ़कर जैसे ही बाहर निकले तो एक टर्किश सिटीजन कुछ तकसीम कर रहे थे। तो उन्होंने सबको छोटी छोटी टर्किश मिठाई तकसीम की। तो मैंने पूछा कि इनसे पूछे ये क्यों तकसीम कर रहे हैं। मस्जिद के बाहर जो नमाजी निकले थे मगरिब के बाद, उनको तकसीम कर रहे थे।
तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रजब का महीना शुरू हो गया है। तो सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमान रजब शरीफ की आमद पर खुशी करते हैं, और क्योंकि इबादत का बीज बोने का महीना है, और फरमाया गया कि रजब इबादत का बीज बोने का महीना है, शाबान जो है ये आपाशी का महीना है, और रमजान जो है वो फसल काटने का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिलजोई करना, खैर खाई करना, ये इस्लाम में बहुत ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी पैदा करना है। और एक और जगह प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मगफिरत को वाजिब कर देने वाली चीजों में से तेरा अपने मुसलमान भाई का दिल खुश करना भी है। एक और हदीस पाक में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का दिल खुश किया उसने अल्लाह को राजी किया। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का दिल खुश करता है, अल्लाह पाक उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो अल्लाह पाक की इबादत और उसकी वहदानियत का बयान करता है। जब वो आदमी मरने के बाद अपनी कब्र में पहुंचता है तो फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? आदमी कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं वो खुशी हूं जो तुमने फुला बंदे के दिल में दाखिल की थी, और आज मैं तेरा दिल बहलाकर परेशानी को दूर करूंगा, और मैं तुझे तेरी हुज्जत याद दिलाऊंगा। मैं नकीरैन के जवाब में तुझे हक पर साबित कदम रखूंगा, और क़यामत के दिन तेरे साथ रहूंगा, और रब्बे करीम की बारगाह में तेरी सिफारिश करूंगा, और जन्नत में तेरा मकाम दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गान दीन ने भी दिलजोई के बारे में फरमाया। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी मुसलमान का दिल खुश करना 100 नफल हज करने से बेहतर है। ये कीमिया सादत में लिखा है। तो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क़यामत के बाजार में किसी सौदे की इतनी कीमत ना होगी जितनी दिल का ख्याल रखने वाले और दिल खुश करने वाले की होगी। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना मखौल दिमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स किसी की दिलजोई करते हुए फौत हुआ वो शहीद है। अब दिलजोई करना शरीयत के दायरे में रहकर शरीयत के अहकामात के मुताबिक हमें उसकी दिलजोई करनी है। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान बीमार है, हम उसकी इयादत करें, ये उसकी दिलजोई होगी, उसकी दिलजोई होगी, उसकी खैरखाई है ये। और अगर कोई शख्स उसकी फौतगी हो गई, उसकी खैरखाई करें, उसकी ताजियत करें, उसके लिए कोशिश करें। आज बदकिस्मती के साथ हमदर्दी करना, खैरखाई करना, किसी का हाल पूछना, किसी की तबीयत पूछना, किसी मरीज की इयादत करना, बल्कि यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा के भी देखना। अब मेरा ख्याल है कि हाल वो पहुंच गया कि आज कंपनीज के अंदर, फर्म्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, इदारों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर मुस्कुराने वाले लोग अलग रखे जाते हैं। जी हाँ, PRO, रिसेप्शनिस्ट, जी उसको मुस्कुरा कर, जी सर बताइए, मे आई हेल्प यू, जी मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। अब ये इसलिए मुस्कुराएगा कि इसको पैसे मिलेंगे, और बकिया वो गुस्सा करेंगे। जी हाँ, बकिया का मुस्कुराएंगे, आम आदमी नहीं मुस्कुराते। आप देखिए जितने भी लोग हैं, तो लिहाजा मुस्कुराकर किसी मुसलमान का तरफ देखना ये भी सदका है, ये भी दिलजोई है, ये भी खैरखाई है। किसी मुसलमान को जरूरत पड़ने पर कर्ज दे देना ये भी खैरखाई है, दिलजोई है। इसी तरह बच्चों की अम्मी है, इसकी दिलजोई की जा सकती है। अगर किसी मुसलमान को परेशान है, उसकी परेशानी दूर की जा सकती है। को कर्ज दिया है, उसको मोहलत देकर उसकी खैरखाई की जा सकती है। और किसी मुसलमान को हाजत दरपेश हो,
अल्लाह अकबर, उसकी आदत पूरी की जा सकती है, जरूरत हो। एक और हदीस पाक में है, जब किसी मुसलमान को किसी चीज की खुद आदत है, किसी शख्स को किसी चीज की खुद जरूरत है, अगर वो किसी और को दे दे तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देगा। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि आज रजब का महीना है और दावत इस्लामी वाले इफ्तार इज्तिमा करते हैं। इंशाअल्लाह करीम रजब में इफ्तार भी बराह रास्त होंगे मदनी चैनल पर, और इंशाअल्लाह सहरी इज्तिमा भी होंगे, शाबान में भी होंगे। मदनी चैनल के नाजरीन से दरखास्त है कि रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल की जाती है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। हुब्बे दुनिया से तो बचा या रब, हुब्बे दुनिया से तो बचा कर दे हज का शरफ अता या रब, कर दे हज का शरफ अता गुंबद भी दे दिखा या रब, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, रजब का प्यारा महीना शुरू हुआ, या अल्लाह इबादत का बीज बोने का महीना, ए मालिक मौला इस महीने के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, तेरे महबूब ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, या अल्लाह इस महीने की कदर नसीब फरमा, इस महीने में गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक, ए मालिक मौला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा दे। या अल्लाह बिला हिसाब दाखिला जन्नत अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस हमारे माँ बाप का, हमारा, हमारी औलाद का मुकद्दर कर दे। सरकार की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हमें बार बार हज की सआदत अता फरमा। हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा हो जाएं। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह पाक हमें बार बार मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। जो आशिकान रसूल आलमी मदनी मरकज में मौजूद हैं, या अल्लाह इनकी जायज मुरादों पर नजर रहमत फरमा। जो आशिकान रसूल मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पर हैं, या अल्लाह इनकी मुरादों पर भी नजर रहमत फरमा। जो औलाद के तलबगार हैं, नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर दराज फरमा। दावत इस्लामी की खैर फरमा, हमारे वतन अजीज की खैर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुमी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कराची के आशिकान रसूल के लिए इफ्तार का वक्त हो गया है। आशिकान रसूल जिन्होंने रजब शरीफ का रोजा रखा, इफ्तार फरमा लें।
दुआओं में इफ्तार की रिक़तें, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं। दुआओं में इफ्तार की रिक़तें हैं, उनको